अभी मैंने एक ट्रेडर का देखा था, 85 लाख रुपए का लॉस कर लिया उन्होंने। जस्ट एक गलती उनसे हो गई थी, शायद सेंसेक्स में उन्होंने 2-5 रुपए के ऑप्शंस बेच रखे थे, इसीलिए मैक्सिमम लॉस 5,000 हो सकता है। तो आपको खाली 5,000 ही देना है। अब यहां से गेम होता है शुरू के इंडिया में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी फेमस क्यों है। सो जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, कैन यू मेक मनी आउट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग? यस यू कैन। उसके लिए बस आपको करना यह है कि लोग जो है ना सेलिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब सेलिंग में क्या करते हैं लोग, सेलिंग की जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, कभी ये सोचा है कि सेबी हो गया या बड़े बड़े ब्रोकर्स हो गए, सबके उस पर नोटिफिकेशन आता है कि 90% से ज्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव मार्केट में लॉस करते हैं। ठीक है, फिर भी हर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे जो साइकोलॉजी है और इसके ऑप्शन ट्रेडिंग से क्या पैसा कमाया जा सकता है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करूंगा। नॉट ओनली इन दिस वीडियो बट द एंटायर सीरीज। हम लोग ये पूरी सीरीज रिलीज करने वाले हैं जिसमें सारे जो आपके सवाल हैं, डाउट्स हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे और आपको ऑप्शन के बारे में कोई भी थीटा, डीके, गामा, ये वो सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक साइंस, कॉमन साइंस, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं इस चैनल पर सिखाता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सब कुछ बताने वाला हूं। ऑप्शन वर्ड से समझ में आता है विकल्प। ठीक है, एक विकल्प आप लेना चाहते हो, कौन लेना चाहता है, ये ऑप्शन चालू क्यों किया गया था। सबसे पहले समझो कि मान लो एग्जांपल के लिए आप एक इन्वेस्टर हो और आपके पास रिलायंस के 2000 शेयर्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब रिलायंस के 2000 शेयर पे आपको लग रहा है कि इलेक्शन के टाइम या कोई बड़ा वॉर हो सकता है, इस वजह से रिलायंस के शेयर्स गिर सकते हैं और 2000 रुपए का एक शेयर है, तो आपको लगता है मेरा इन्वेस्टमेंट नीचे जा सकता है, तो आप इसके लिए प्रोटेक्शन चाहते हो। जैसे ही आप कोई गाड़ी है, आपके पास एक्सीडेंट ना हो जाए, उसके लिए इंश्योरेंस खरीदते हो, लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो, ये सारी चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से, बताऊंगा इसके एग्जाम्पल के साथ। तो अब आपको चाहिए कि यार रिलायंस हो सकता है 1800 आ जाए, तो आप चाहते हो अगर 1800 आ जाए तो मेरा लॉस कम से कम हो और मैं एक इंश्योरेंस ले लूँ। इसके लिए आप मार्केट में जाते हो और एक बंदे से बोलते हो कि यार मुझे ना लगता है रिलायंस नीचे आ जाएगा, तो 1800 तक आ जाएगा। तो वो बंदा जो रहता है वो बोलता है कि नहीं आएगा 1800। एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड की जाती है, इसको बोलते हैं ऑप्शन की एक्सपायरी डेट। ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, शेयर्स में, इंडेक्स में, सब में अलग अलग होती है। अब आप उस बंदे के पास जाते हो, बोलते हो कि मुझे ऑप्शन लगता है कि 1800 जा सकता है, तो मुझे 1800 रुपए का पुट, क्योंकि जो नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। अगर आपको ऊपर लगता है कि कोई अच्छी न्यूज आ सकती है कंपनी में और मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। यहां तक बेसिक क्लियर है। अब आप उसको बोलते हो पहले हेज करने के लिए, कहां से चालू हुआ था वहां समझते हैं वापस से। तो आपने बोला कि मुझे दे दो 2000 रुपए, जो भी उसका प्राइस है। ठीक है, मान लेते हैं कितना टाइम बचा हुआ है, मान लेते हैं 2 महीने बचे, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आने में भी, तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर ऑप्शन की प्राइस डिसाइड की जाती है। बड़े बड़े फैक्टर्स डिसाइड होते हैं उसमें, उसका टाइम कितना बचा है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी है। 2000 वाला है तो 1800 वाले की वैल्यू जो है वो कम होगी, और अगर मान लो 1950 वाला तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, ये वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है वहां तक पहुंचने की। तो आपको उस बंदे ने बोला कि मुझे नहीं लगता 1800 जाएगा, तो वो बंदा क्या बोलता है, वो बोलता है ठीक है, अपन एक आपस में शर्त लगा लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट दो इंसानों के बीच में या दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में साइन होता है, और इसके जो ये साइन होने का काम है, आप एक एक बंदा आपको ढूंढना नहीं है, ये एक्सचेंज प्रोवाइड करता है आपको कि आप वहां पे आओ और वहां पे आके मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको बस बाय करना सेल करना वो बताओ। एक्सचेंज पे जाके लोग करते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब जो बंदा बाय कर रहा है, जिसको लगता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, जिसको इंश्योरेंस बाय करना है, जिसको लगता है प्राइस नीचे गिर सकता है या ऊपर जा सकता है, वो है ऑप्शन बायर। अब बायर की क्या रिस्क है, उसने बोला कि 1800 चला जाएगा, तब मान लेते हैं एग्जांपल के 4 जून के लिए आप आए हो एक सेलर के पास, जो बंदा सेल कर रहा है वो बोल रहा है 1800 नहीं जाएगा रिलायंस, अभी 2000 रुपए का प्राइस चल रहा है। तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है कि 4 जून को जो भी प्राइस हो रिलायंस का, मैं तुमसे प्राइस जो है मुझे 1800 के रेट पे दे देना। अगर मान लो 1805 रहा रेट, 1810 रहा, 1850 रहा और 4 जून आ गई, आप हो बायर, आपने बोला था 1800 के रेट पे दे देना। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी जो है शेयर 1800 के रेट पे सेल करना है, क्योंकि आपने पुट ऑप्शन बाय किया है। अब वो 1810 पे मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है, तो आप मुझसे क्यों कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करोगे, तो आप क्या करोगे, मार्केट पे ही उसको बोल दोगे मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो गया। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, वापस से बताता हूँ। 1800 रुपए का है, आपने शॉर्ट किया है ना, मैंने बोला है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो 1800 के अगर 1 रुपया भी ऊपर रह गया तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 4 जून को हो जाएगी 0। एग्जाम्पल के लिए डेट्स वगैरह बता रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने ऊपर की पोजीशन ली और मैंने बोला है कि रिलायंस मान लो 3000 नहीं जाएगा 4 जून तक, तो उस समय जो भी रेट होगा, अगर मान लो 3200 हो गया, तो आप क्या बोलोगे, ला भाई मेरे को 3000 रुपए में दे रिलायंस, तो मुझे मार्केट से रिलायंस लेके आपको देना पड़ेगा 3000 के रेट पे। जनरली ऐसा होता नहीं है, इसको बोलते हैं सेटलमेंट, ऑप्शन का सेटलमेंट हो जाता है।
वो जनरली लोग करते नहीं, क्या करते हैं उस समय मान लो 200 रुपए की प्राइस हो जाएगी क्योंकि 3200 है मार्केट में प्राइस, तो वो ऑप्शन आपने मान लो 50 रुपए में खरीदा होगा तो आपको उस पर्टिकुलर ऑप्शन के 200 रुपए मिलेंगे। उसका एक लॉट साइज होता है, हर इंस्ट्रूमेंट का, हर शेयर का, सबका एक लॉट साइज डिसाइड किया जाता है। जैसे निफ्टी का 50 का है, किसी और का 25 का होगा, 10 का होगा। तो अगर रिलायंस का लगभग 250 का है, 250 मल्टीप्लाइड बाय जो भी 50-100 रुपए का जो भी फायदा होगा उस हिसाब से आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर आप उस ऑप्शन को बेच देते हो मार्केट में। यहां तक क्लियर है? ये तो हो गया ऑप्शन काम कैसे करते हैं। अब ये सेम चीज, अब आप जो हो ऑप्शन बायर हो, मैं ऑप्शन सेलर हूं, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं यहाँ पे। अब जो बायर है उसने क्या बोला है कि अब 20 तारीख को या 5 तारीख को या 10 तारीख को प्राइस यहां तक जाएगा। अब वो ले रहा है रिस्क। अब उसके पास एक टाइम मार्जिन है ना कि 15 दिन बचे हैं, वहां से 10 दिन बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, कुछ भी टाइम हो सकता है। तो उस टाइम को बोलते हैं, उस टाइम की एक वैल्यू देना पड़ेगी ना आपको, क्योंकि आप इतना टाइम तक एक इंश्योरेंस बाय कर रहे हो पर्टिकुलर चीज के लिए, तो उसकी एक वैल्यू होती है। वो टाइम वैल्यू भी होती है और उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू भी होती है। ये बेसिक चीज है। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब अगर कोई चीज 2000 के मान लेते हैं रिलायंस का, आप 2000 का ऑप्शन बाय कर रहे हो कॉल यानी ऊपर जाने का, और मार्केट में ऑलरेडी प्राइस जो है वो 2100 चल रहा है रिलायंस का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपए तो उसकी वैल्यू होना ही है अभी, प्लस जितने दिन बचे हैं उसके पीछे 50 फैक्टर, कितना मार्केट में डर का माहौल है, विक्स कितना चल रहा है, 50 चीजें कैलकुलेट होकर उसका एक प्राइस डिसाइड होता है। तो जो सेलर है वो टाइम की जो वैल्यू है ना, उस टाइम वैल्यू को कमाने की कोशिश करता है। ये बेसिक यहां तक हो गया। अब जो बायर है वो इंश्योरेंस वाली बात होगी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, इस पूरे वीडियो को देखना एंड तक, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लोग इतना ऑप्शन के पीछे भागते हैं। अब बायर की क्या रिस्क है? बायर की रिस्क है, मान लेते हैं उसकी प्रीमियम है 200 रुपए, अब वो 200 रुपए की उसकी रिस्क है पूरी, ठीक है। और जो सेलर है अगर वो 21, उसने बोला 3000 तक नहीं जाएगा, अब वो 3000 की जगह 4000 चला गया, 5000 चला गया, 6000 चला गया, तो सेलर को लॉस, क्योंकि उसको 3000 के रेट पे ही देना पड़ेंगे शेयर्स लाके कहीं से भी, तो इसका लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। और अगर मान लो कि बायर जो है उसका 2900 पे रह गया, तो बोलेगा ठीक है मेरे को नहीं करना, तो उसका पर्टिकुलर 100, 50, 200 जो भी उसकी प्रीमियम है उतना ही लॉस होगा। इसलिए ऐसा लगता है कि ऑप्शन बायर्स को लिमिटेड लॉस होता है। एक सेकंड होगा, समझना पूरा वीडियो साथ में। 3 बजे वीडियो बना रहा हूं गर्मी में आप लोगों के लिए। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि क्या बता रहा था मैं, हाँ, सेलर जो है, अब सेलर का अनलिमिटेड लॉस है, तो एक्सचेंज जब जहां पे ट्रांजेक्शन कर रहा है सेलर को पकड़ने तो आएगा नहीं, इसीलिए वो क्या करते हैं, सेलर से पहले ही मार्जिन रखवा लेते हैं। वो एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन लगाते हैं कि शेयर कितना मूव कर सकता है इतने टाइम में, उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी है, वो लोग आप वो पैसा आप हमें दो और वो ब्लॉक हो जाएगा आपका पैसा, ठीक है। आपका पैसा जाएगा नहीं, वो ब्लॉक हो गया है कि हाँ 1.5 लाख रुपए तक का लॉस होगा तो हमारे पास इस बंदे के 1.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। सेम अब बायर का लॉस कितना हो सकता है? बायर का प्रीमियम का लॉस हो सकता है, मान लेते हैं 20 रुपए की प्रीमियम है और 250 शेयर्स का एक लॉट है रिलायंस का, तो आपका मैक्सिमम लॉस 5000 हो सकता है, तो आपको खाली 5000 ही देना है। अब यहां से गेम होता है शुरू के। इंडिया में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी फेमस क्यों है? फेमस ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, ऑप्शन बाइंग है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स जो है वो भी करते हैं लॉस, सब कुछ होता है, बट ऑप्शन बाइंग ज्यादा फेमस है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें लगते इतने से पैसे हैं और आने की संभावना इतनी ज्यादा रहती है। सबको लगता है कि रातों रात पैसा डबल हो सकता है, और होता भी है, लेकिन क्या होता है कि एक जैसे जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, टाइम भी चलता रहता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो अगर 10 दिन आपने बोला कि 10 दिन में रिलायंस मान लो 50 रुपए ऊपर जाएगा एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और अगर 10 दिन में वो वहीं का वहीं भी रहा प्राइस, तो 5 दिन निकल गए हैं, तो 5 दिन में उसका टाइम चला गया, और टाइम जाने की वजह से क्या हुआ कि उसकी वैल्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी जो है वहां पहुंचने की वो कम हो गई, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसी वजह से जो बायर्स हैं उनका टाइम जैसे जैसे निकलता रहता है उनके अगेंस्ट जाता रहता है, ठीक है। इस वजह से लोग बाइंग में पैसे लगाते तो हैं, कम पैसा लगाना होता है, रिवॉर्ड्स भी ज्यादा मिलते हैं, बट उनके रिस्क रहती है, क्योंकि टाइम को नहीं रोक सकते ना आप। एक दिन हॉलीडे आ गया, ये हो गया कहीं पे मार्केट, क्योंकि ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि 70% ऑफ टाइम्स मार्केट साइडवेज रहता है, यानी एक जाएगा नीचे आएगा, जाएगा नीचे आएगा, वहीं वहीं घूमता रहता है, खाली 30% टाइम मूवमेंट आता है। यहां तक क्लियर है? अब सेलर कौन हो गए? सेलर हो गए एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी वाले। अब वो पैसे कैसे कमाते हैं? कमाते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी मतलब वापस से बता रहा हूं, संभावना। उनकी संभावना जीतने की ऐसी, मान लेते हैं आप एक बायर हो तो आप एक इंश्योरेंस बाय करने वाले हो, आपने लाइफ इंश्योरेंस LIC से या मान लो HDFC से या कहीं से भी बाय किया है, जैसे सब लोग बाय करते हैं, लेकिन कभी क्या इंश्योरेंस कंपनी लॉस में रहती है? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 1000 लोग बाय कर रहे हैं या 1 लाख लोग बाय कर रहे हैं तो उसमें से क्लेम जो है 2, 4, 5 लोगों का ही आएगा। वो एक रेशियो वो करते हैं, उनको पता है कि उनका सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा, इसीलिए जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो ज्यादातर प्रॉफिट में रहते हैं।
99% जो ऑप्शंस हैं वो आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं। अब आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, इसका एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा। बट ये मान लो कि जीरो हो जाती है उनकी वैल्यू एट दी एंड 90% ऑप्शंस की। इस वजह से क्या होता है कि लोग जो है ना सेलिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब सेलिंग में क्या करते हैं लोग, सेलिंग की जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो दोनों साइड के ऑप्शंस 5-5, 10-10 रुपए के लिए बेच देते हैं। और मार्केट में पिछले काफी टाइम से जो वाइड स्विंग आई रहे हैं, कभी 100 रुपए, 500 रुपए से कहीं पे भी चला जाता है 2-2 रुपए वाला ऑप्शन। तो इस वजह से उनका भी जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाता है। अभी मैंने एक ट्रेडर का देखा था, 85 लाख रुपए का लॉस कर लिया उन्होंने। जस्ट एक गलती उनसे हो गई थी, शायद सेंसेक्स में उन्होंने 2-5 रुपए के ऑप्शंस बेच रखे थे। इसीलिए डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग इज बेटर बजाय, क्योंकि आपको प्रेडिक्शन तो लगाना पड़ेगा ना मार्केट किस दिशा में जा रहा है। और आप 2-2 रुपए के लिए बेचोगे, कमाई आपके 2 रुपए, आपको महीने में, साल में खाली एक बार ही 200 रुपए देना है, सब पैसा बराबर। इसीलिए जब भी आप ट्रेड करो तो आपके रिस्क रिवॉर्ड को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वही स्ट्रेटेजी इसके आप डायरेक्शनल कैसे कर सकते हो, आपको ये साइड के बेच के 2-2, 5-5 रुपए कमाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी एक लोग करते हैं, 20-20 रुपए के साइड के बेच देंगे, सडन मूवमेंट आता है, एक साइड का प्रीमियम कम ही नहीं होता है और दूसरी साइड का लॉस हो जाता है। जो लोग बेसिक्स वाले हैं उनको शायद थोड़ा सा ये ऊपर से जा रहा होगा। सारी चीजें स्ट्रेटेजीज के साथ में डिस्कस करूंगा। और हाँ, मैं लाइव भी आके आप लोगों को मैं कैसे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ इंट्राडे में बैंक निफ्टी में, वो पूरा बताऊंगा जब मेरे इस पे लगभग 1000-1500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो इसको शेयर कर दो वीडियो को, कमेंट्स करो, तो उन लोगों को मैं लिंक भी लाइव जब आऊंगा तब लिंक भी भेज दूंगा पर्सनली, कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, यहाँ भी कॉमेंट कर देना। जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आप लोगों को सब बताऊंगा, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन और ये सब जो पूरा रेसिपी है ना, पूरा बुफे आप लोगों के लिए आ रहा है इस चैनल पे। एक और क्या था चीज, सो जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, कैन यू मेक मनी आउट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग? यस यू कैन। उसके लिए बस आपको करना यह है कि आपको अपने इमोशंस पे काबू रखना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। आप एंडलेस नहीं बैठ सकते कि आपने ऑप्शन ले लिया, आप उसको एवरेज किए जा रहे हो, क्योंकि एट दी एंड अगर आप ऑप्शन बायर हो तो उसकी प्राइस जीरो हो जाएगी अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है वो, तो एक पर्टिकुलर डे के बाद। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो सेलर में क्या रिस्क है कि वो जाए जा रहा है ऊपर और आप उसको एवरेज किए जा रहे हो। बट आपने कभी सुना है, लोग बोलते हैं कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग में, सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लॉस किसका होता है? बायर्स का होता है। 10-20-50 लाख का, जो मैं कम क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, जो भी लोग लॉस करते हैं वो लोग बाइंग में ही करते हैं, क्योंकि वो ओवर क्वांटिटी उठा लेते हैं। यही सेलिंग और बाइंग में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा, और सेलिंग क्यों प्रेफर करना चाहिए आपको, क्यों टाइम के साथ साथ आपको उसका एडवांटेज उठाना चाहिए। बहुत सारी स्ट्रेटेजी, मतलब मुझे ना इतना मजा आता है आप लोगों से बात करके। कल भी जब लाइव किया था हमने स्ट्रेटेजी बताई, बहुत सही रिस्पॉन्स आया। तो वही चीज मैं डिटेल में बताने वाला हूं, बट उसके लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए ना, कि लोग सुनने वाले तो हों 100-200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग। तो इसको शेयर भी कर देना, कमेंट में मुझे बताना कि आपको स्पेसिफिक बाइंग की, सेलिंग की क्या स्ट्रेटेजी चाहिए। हर तरह की, लॉन्ग टर्म, डे टर्म, ये वट क्या बोलते हैं यहाँ, शॉर्ट टर्म, सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी इसको इतना ही रखते हैं वीडियो को। आप जो है सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जैसा मैंने बोला। बेसिक आपको ऑप्शन का समझ में आ गया होगा, क्या होता है, क्यों काम करता है, लोगों को क्यों करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में इतना फेमस क्यों है? क्योंकि वो जो लेवरेज मिलता है ना, इस वजह से हमें लगता है कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं होगा। बट उसके अलावा भी आप ऑप्शन से ठीक ठाक रिटर्न्स कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मशीन जैसे काम करने की जरूरत है। अगर वो कर सकते हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, मैं आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा बट सब चीजें साथ में आएगी। अब देखो इतना पसीना आया तो उसके रिवॉर्ड में आप मुझे इसको वीडियो को शेयर करो 2-4 लोगों से। फालतू लोगों से शेयर मत करना, जिन लोगों को काम का कंटेंट है आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी में, उनको ही बताओ कि कोई बंदा फ्री में सब बता रहा है तो सीखो। और बस इस खून तो नहीं है, बस पसीने की कमाई है, तो उसमें आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।